जब आसमान रंगीला हो जाए, दुकानों पे पंचरंगी पतंगे सज जाए, खेतों में फसलें लहराने लगे और रसोई से तिल और गुड़ की खुशबू आने लगे, तो समझ लीजिए जनाब मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है। मंदिर की घंटी, पूजा की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली, जिंदगी में आए आपके खुशियों की बहार, मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्योहार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पतंग वाला, मस्ती वाला, तिल के लड्डू वाला और फुल मस्ती वाला शो वो काटा वो मारा। दोस्तों, मकर संक्रांति के एक महीने से पहले अगर मुझे आसमान में पतंग दिख जाती है ना, तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। मैं सोचता हूँ सारा काम धाम छोड़ के बस सारा दिन पतंग उड़ाते रहूं, क्योंकि पतंग उड़ाने का मज़ा इतना आता है कि बस पूछे मत। और जयपुर की पतंग तो यार बस कहना ही क्या, क्योंकि जयपुर के जो काइट फेस्टिवल होता है इतना फेमस है, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो आज हम मिलकर एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, वो काटा वो मारा करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में। और मैं हूँ आपका दोस्त पारुल जैन और मैं हूँ नैनिका। दोस्तों, पतंगबाजी तो चलती रहेगी, शुरुआत भी करेंगे पतंगबाजी की, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मकर संक्रांति आखिर बनाई क्यों जाती है। तो दोस्तों, कहते हैं कि संक्रांति मतलब होता है बदलाव। इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान भास्कर सारी नाराजगी दूर कर अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, और शनि है मकर के स्वामी, तो इसलिए त्योहार को कहते हैं मकर संक्रांति। और माना ये भी जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से बहुत शुभ होता है। बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो मिट जावे जो टकरावे, चले चलो भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो कोई राह में ना थम जावे, चले चलो बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ। तो गाइज, मकर संक्रांति का दिन है और आज आप देख रहे हैं कि सारे लोग छतों पर पहुंच चुके हैं और इतनी धूम कर रहे हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आज इन लोगों ने सारा काम छोड़ दिया। आज कोई भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही काम है, मस्ती करना, पतंग उड़ाना और हूटिंग करना। और आप देखिएगा कि ये लोग किस तरह से हूटिंग करते हैं। हाँ जी, हिप 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 हिप। आप देख सकते हैं कितना एक्साइटेड है ये लोग आज पतंग उड़ाने में। और आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आप सकरात के बारे में क्या जानती है और क्या मतलब है सकरात का। सकरात का मतलब मेरे लिए एक तरीके से इंडियन फेस्टिवल सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को लिंक करते हैं। जैसे सकरात पे पतंग और डोर का साथ होता है, वैसे ही हमारी लाइफ में हस्बैंड और वाइफ जैसे एक ही डोर और पतंग की तरह बंधे हुए हैं आपस में। तो ज़्यादा ढील छोड़ो तो भी वो उलझ जाते हैं कहीं ना कहीं, और खींच ज़्यादा दे दो तो वो टूट जाते हैं। तो उसमें बैलेंस जैसे रखना पड़ता है, वैसे ही हमको लाइफ में अपना अपना नज़रिया होता है हर फेस्टिवल को मनाने का। जैसे इन्होंने बताया कि डोर और पतंग का जो साथ होता है, वैसा ही साथ मियाँ और बीवी का होता है। अगर आपने उनको ज़्यादा खींचा तो टूट जाएंगे, और ज़्यादा ढील दी तो हो सकता है कहीं और चले जाएंगे। चलिए अब इनसे, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत दादी जी हैं, और ये क्यों नहीं खूबसूरत है या नहीं? आइए दादी जी से पूछते कि उन्होंने क्या तैयारियां की है सकरात की। बहुत अच्छी की है, पतंग उड़ाने की, डोर पतंग, और साथ में सबके साथ में उड़ाना है। कहते हैं कि परिवार की जो मुखिया होती है सबसे पहले अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, और सबसे पहले कोई भी फेस्टिवल होता है तो वो सबसे पहले किचन में जाती हैं और तैयारियां करती हैं। तो दादी जी, आज आपने क्या क्या तैयारियां की? हमने बहुत चीज़ें बनाई है, पकौड़ी बनाई है, हलवा बनाया है, और तिल के लड्डू बनाए हैं, रेवड़ी बनाई है, फीनी बनाई है, ये बनाई। तिल के लड्डू भी हैं, रेवड़ी भी हैं, सब कुछ है। अच्छा, एक बात और ये बताइए, बाबूजी के लिए क्या खास बनाया है? खीर और वो फीनी। जैसा कि बाबूजी को खीर और फीनी पसंद है, तो इन्होंने बाबूजी के लिए खीर और फीनी बनाई है। और आप देख सकते हैं कि अम्मा जी इस उम्र में भी छत पर आई हैं, मालूम है क्यों? पतंग उड़ाने के लिए। तो कितनी पतंग अभी तक आपने काटी है? 20 पतंग काट। 20 पतंग ये काट चुकी हैं।
और अब देखना यह है कि और कितनी पतंगे काटेंगे। चलिए और अभी बात करते हैं कि अभी आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत गर्ल हैं, क्योंकि आज ये सारी गर्ल हैं क्योंकि एंजॉय कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि कितने पेच आपने कटवाए हैं? 2। यानी 2 पेच ये कटवा चुकी हैं, यानी सत्य बोल गए, बिल्कुल सही बोला इन्होंने बोला। और काटे कितने हैं? 1। काटा 1 है, बिल्कुल ईमानदार है, हरिश्चंद्र के परिवार से मुझे लग रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आपने क्या तैयारियां की हैं और कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति को? हमने बहुत कुछ तैयारियां की है, हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं और बहुत कुछ मिठाइयाँ पकवान बनाते हैं और पतंग उड़ाने में अपने एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं, पतंग उड़ाने में, मिठाइयाँ बनाते हैं। और मेरे साथ में एक मैम है जो काला चश्मा लगा के हैं और इनके लिए मैं एक गाना गाना चाहूँगा, तेनू काला चश्मा जचता है। अच्छा आप ये बताइए कि जो आप पे काला चश्मा जच रहा है तो ये हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए या फिर धूप के लिए? धूप के लिए। अच्छा धूप के लिए। अच्छा ये बताइए कि तैयारियाँ क्या हैं आज आपकी सकरात पर? बस मौज मस्ती, मौज मस्ती, एंजॉय। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि पूरे दिन भर एंजॉय करना है, पूरे दिन भर मस्ती करनी है, पतंगें उड़ानी है और खूब लड्डू खाने, पकौड़े खाने, अमरूद भी लेके आए हैं ये लोग, अमरूद भी खाने हैं। और चलिए अभी बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातें करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे खुद ये कलरफुल हैं, ऐसा ही कलरफुल इनका चश्मा है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप इतनी आज कलरफुल है और खुद एक्साइटेड हैं, कैसा फील कर रही हैं सकरात पर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी फैमिली है, पूरी फ्रेंड सर्किल है और सुबह से लेकर शाम तक में फुल डे को पूरी तरह से मस्ती से एंजॉय करना चाहती हूँ। अगर बात करें कि जो आज का कंपटीशन आप लोगों ने रखा है जिसमें लड़कों के पेच आपने काटने वाली हैं, तो आप लड़कों के पेच ही काटेंगे या फिर उनके नैनो से भी पेच काटेंगे? नैनो से नहीं, मैं नैनो से तो नहीं काटना चाहती, मैं पेचों को पेचों से ही काटना चाहती हूँ। अच्छा ये पतंग है जो पतंग की डोरी काटेंगे। अच्छा आपका क्या प्लान है? ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा। लेकिन चल इनका कोई प्लान नहीं है, लेकिन इनका तो मुझे लगता है कि पतंग इनके हाथ में है और ये घड़ी बार बार भी देख रही है कि कितनी देर बाद मेरा नंबर आएगा, मुझसे बातें करेंगे। तो चलिए हम आपसे बातें करते हैं कि कितनी पतंग आप काटने वाली हैं और लड़कों की पतंगें काटेंगे या सिर्फ अपने हस्बैंड की पतंग काटेंगे? लड़कों की काटेंगे पतंग। अच्छा इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनके हस्बैंड की पतंग नहीं काटनी है क्योंकि शाम को घर वापस भी जाना है इनको। अच्छा ये बताइए कि खाने में सबसे ज़्यादा जो बात आती है वो महिलाओं में आती है, तो खाने में आपने आज क्या तैयारी की हुई है? आज हमारे खीर फिनी का प्रोग्राम है, आज का खीर दाल की पकौड़ी। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे काला चश्मा लगाकर आज ये फुल मस्ती कर रहे हैं। और आज इनको किचन की प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, फुल मस्ती फुल एंजॉय, सिर्फ एक ही काम है, पतंग उड़ाना, पतंग काटना, पकौड़े खाना, लड्डू खाना। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस फेस्टिवल को किस तरह से मना रही हैं? मैंने रात को सारी पतंगों के अंदर तंग डाल के रख दिए थे, सुबह से मैं छत पर हूँ, कोई खाना वाना की टेंशन नहीं है, सब चीज़ रेडी है, बस खाना है, खिलाना है, एंजॉय करना है। ऊपर आसमान की तरफ आंखें हैं, आसमां की तरफ आंखें हैं और आंखें सिर्फ जो है उनकी नजरें पतंगों की तरफ है और पतंगों की तरफ मोस्टली नजरें कि इनको पतंगें काटनी है लड़कों की, क्योंकि आज का जो कंपटीशन होने वाला है वो सिर्फ महिलाएं जीतने वाली हैं। और पतंगें काटनी है, पति के लिए आसमान साफ करना है। लड़कों की इनको पतंगें काटनी है और आसमान साफ करना है। आपका क्या प्लान है इसके बारे में? आज मैं सभी के साथ मिलकर इस त्यौहार को मना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस त्यौहार को अधिक से अधिक लोग सम्मिलित होकर एकजुट होकर इस त्यौहार को मनाएं और इसका मजा लें। इस त्यौहार में छत पे पतंग उड़ाने का बहुत मजा है और छत को आसमान को निहारने का और भी ज़्यादा मजा है। आज कहते हैं कि आसमान को निहारने का जो मज़ा आता है वो कभी नहीं आता और ये मौका मिलता है हमको मकर संक्रांति के दिन। लेकिन मकर संक्रांति जब हम मनाते हैं और डोर से पतंग उड़ाते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम भी आजकल हो रही है कि पक्षी घायल हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? हम 5 से और 6 के बीच में पतंग ना उड़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उस समय है सारे पक्षी आकाश में विचरण करते हैं। सभी महिलाओं और पुरुषों से मेरा अनुरोध है कि 5 से 6 के बीच में पतंग ना उड़ाएं। बिल्कुल सही बात है, हम लोग अपना एंजॉय करें लेकिन उन बेजुबान पक्षियों का भी ध्यान रखें जो आसमान में उड़ते रहते हैं लेकिन अपने मांझे से वो घायल हो जाते हैं। अच्छा आप बताइए कि आप इस फेस्टिवल को किस तरह से मना रही हैं? हस्बैंड के साथ बहुत मस्ती करके, बहुत सारी पतंगे उड़ा के और साइड का मैदान साफ करके। साइड का मैदान ये लोग साफ कर रहे हैं, यानी जितने भी लड़कों की पतंग है ये बिल्कुल सभी काट रहे हैं। और एक बार मैं चाहूँगा जितनी भी यहाँ महिला हैं मेरे साथ आ जाएं और अभी सभी को हुटिंग करनी है। हे पेप, हे पेप, हे पेप।
पतंग उड़ाने के साथ ध्यान रखना होता है खाने का, और घर की महिलाएं खाने का ध्यान रखती हैं। तो मैम आपने क्या तैयारियां की हैं खाने के लिए? हमने सभी तैयारी करी है खाने के लिए, फीनी गजक वगैरह और खीर, सब चीज़ें बनाते हैं। पकौड़ी पकौड़ी प्रसिद्ध है राजस्थान में। राजस्थान में दाल की पकौड़ी पसंद है, तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। कहते हैं कि इस मौसम में तिल खाना स्वास्थ्य के लिए वैसे भी लाभदायक होता है, और मकर संक्रांति से ये तिल के लड्डू खाए जाते हैं जिससे हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, आप बताइए कि आप कैसी तैयारी कर रही हैं इस फेस्टिवल की? हम रात को ही पतंग में तंग डाल के रखते हैं और सुबह जिससे तंग डालने की दिक्कत नहीं है और पतंगे उड़ाते हैं। टाइम कहीं भी स्पेंड करने का इनका सबसे अच्छा तरीका है कि पहले ही रात को इन्होंने पतंग में तंग डाल लिए, क्योंकि सुबह 7 बजे उठ जाना है और फिर पतंगें उड़ानी। अच्छा, आपकी क्या तैयारी है? आज तो बस खाने पीना मौज मस्ती यही होता है पूरा। आज सिर्फ खाना है, पीना है, मौज मस्ती करनी है, और ये फेस्टिवल फुल धूमधाम से मनाना है। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है। यो इंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है। तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी। तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे पिट कर देगी, डट कर देगी। तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। दोस्तों, पारुल ने मुझे चैलेंज तो कर दिया, लेकिन काश एक दफा वो मेरी टीम की तरफ देख लेता तो मैदान तभी की तभी छोड़ जाता। तो चलिए बात करते हैं मेरी टीम से, यानी कि जेंट्स की टीम से, और जानते हैं उन्होंने क्या क्या तैयारियां की है लेडीज को हराने के लिए। तो सर, आपकी क्या तैयारियां लेडीज को हराने के लिए? हम तो बिल्कुल तैयार करके आए हैं सर, बिल्कुल। तो कब से तैयारियां शुरू कर दी थी आपने? 1 महीने पहले से सर। 1 महीने से तैयारियां शुरू कर दी थी आप सबको हराने के लिए। तो अभी तक कितनी पतंग उड़ा चुके हैं? कम से कम 20 पतंग उड़ा चुके हैं। 20 पतंग। और टारगेट क्या है आज का? टारगेट तो 50 तक का करने का है। 50 तक का। उनमें से मतलब लेडीज की कितनी होनी चाहिए? अब लेडीज के साथ लेडीज की बताएंगे तो हम तो जेंट्स की बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, आपका क्या टारगेट है? कुछ टारगेट नहीं, पतंग उड़ाना और एंजॉय करना है। तो मतलब देखो सर, लेडीज वर्सेस जेंट्स में नाक नहीं कटनी चाहिए अपनी। नहीं, नाक कैसे कटेगी? नाक नहीं कटेगी। तो नाक अभी नहीं तक आप कितनी पतंग उड़ा चुके हो? 10 पतंग उड़ा चुके। 10 पतंग उड़ा चुके हो। और भाई, पतंग की बात हो रही हो, मकर संक्रांति की बात हो रही है, तो खाने को कैसे छोड़ सकते हैं? तो खाने में क्या क्या आपने अभी तक खाया? पकौड़ी खा ली, जूस पी लिया, फ्रूट्स खा लिए। वो तो सर की तोंद को देख के ही पता चल रहा है। सर, आपने क्या क्या तैयारियां की है? हमने ना जो अभी तक 20 पतंग उड़ाई है। 20 पतंग उड़ाई है। और कब से तैयारियां शुरू कर दी थी आपने कि भाई अब हराना है? 15-20 दिन से। 15-20 दिन से तैयारियां कर दी थी। ठीक है सर, आप बताइए आपका क्या मिशन है कि भाई आज इतनी पतंग तो काट के ही घर जाऊंगा? पतंग तो काटनी है, काट ही रहे हैं सुबह से लेडीजों की। उसके साथ हम वोटिंग के द्वारा भी लेडीजों को हरा रहे हैं कि बार बार उनको, ताकि उनको ये महसूस हो जाए कि यार जेंट्स आ गए। तो भाई यहाँ तो पूरा जोश है। चलिए और मेरी टीम के मेंबर से जानते हैं। सर, कब से तैयारियां शुरू कर दी थी आपने? 15 दिन से तैयारी कर रहे हैं पतंग उत्सव की। 15 दिन से तैयारियां कर रहे हैं। और कितनी पतंगे काट चुके हैं अभी तक? अब तक 20 पतंग उड़ाई है, 10 कटवाई है। 10 कटवाई भी है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 10 इनकी हवा में ही है। इनके 10 यहाँ पे ये भरपाई कर देंगे उसकी। मैंने तो सुबह से अभी तक सिर्फ 2 पतंग उड़ाई है और उसमें 17 पेज काटे हैं। और अभी 2 पतंग में 17 पेज काटे हैं। और लेडी हमसे किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकती, क्योंकि लेडियों को पतंग उड़ाना अभी आया नहीं है पूरा ढंग से। ये ध्यान रखना, पतंग सीखने के लिए भी हमारे पास ही आना पड़ेगा उनको। तो भाई मैं तो लेडीजों को सजेस्ट करूंगी कि वो चरखी लेके थोड़ा तैयार हुए रहो यार। हमारे जेंट्स आ रहे पतंग उड़ाने के लिए। सर, उड़ाने के लिए नहीं आ रहे, हम तो उड़ा ही रहे हैं। उड़ा खा रहे हैं। हाँ, उड़ाने के लिए नहीं आ रहे, हम तो बहुत देर से उड़ा रहे हैं। आप लोग अभी देर से कवर कर रहे हो हमारे को, हम तो सुबह से उड़ा रहे हैं यहाँ पे पतंग। और इतनी पतंगे काटी है, पूछो मत। सर, आप कितनी पतंगे काटने वाले? पतंग उड़ाने का मौका ही नहीं बढ़ रहा। हम तो देखे जा रहे हैं कितनी सारी पतंगें उड़ रही है, आ रही है, कट रही है, जा रही है, सब कुछ हो रहा है। क्या आज हारने का तो प्लान नहीं है ना भाई? नहीं। सर, आप बताइए, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं हमें। आप बताओ, आप कितनी काटने वाले हो आज? मैं इन्होंने अच्छा चौकी काट दी। अच्छा चौकी काट दी। कितनी पतंग काट चुके हैं आप? क्या मेरे को पतंग उड़वाने का शौक है, उड़ाने का शौक कम है।
और मेरे साथी जितने भी आए हैं सभी लोग बहुत शौकीन हैं पतंगों के, पतंगबाजी के। अच्छा, मतलब इन्हें पता है कि यहाँ हार हो या जीतो घर में तो हम ही हारे हुए हैं यार। ये सेफ गेम बोलते हैं इसे। सर आप बताइए, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं पहली बात तो। आप डॉन, बिल्कुल ये इस ग्रुप के डॉन है। तो डॉन, ये नॉर्दर्न रीजन के डॉन आप बताइए क्या मिशन है आज का? और आज सुबह से ही हम विभिन्न ग्रुपों में जो उत्साह देखते हुए आए हैं। पतंगोत्सव एक ऐसा कार्यक्रम हमारे ग्रुपों में हो गया है जो हर ग्रुप अपने स्तर पर अच्छे से अच्छा मनाने का प्रयास करता है, जिसमें केवल पुरुष नहीं, महिलाएं नहीं, पूरा परिवार उसमें हिस्सेदारी निभाता है। बच्चे भी आगे रहते हैं, पुरुष भी आगे रहते हैं और स्त्रियां भी उनसे कम नहीं है। महिलाओं को हम कम नहीं आंक सकते। कई महिलाएं अच्छी पतंग उड़ाती हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ की तारीफ करनी चाहिए। बहुत बड़ा दिल है मेरी गैंग का, बहुत ही बड़ा। सर आप देख सकते हैं भाई, स्त्रियों की भी तारीफ ये साथ साथ में कर रहे हैं। हाँ तो डॉन, मुझे तो अब ये बता दीजिए, अब कंपटीशन की बात करते हैं, कितनी पतंग आप काटने वाले हो? अभी तो देखिए ईमानदारी की बात है, अपना तो आज कोई मिशन नहीं है उड़ाने का और काटने का। अच्छा, तो खाने का तो होगा? हाँ, वो चल रहा है लगातार। हाँ, तो क्या क्या खाया आपने? अब आपको क्या बताऊं, बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। सुबह से इतनी चीजें खाई, वो याद ही नहीं है कितनी खा ली। ओहो, तो यहाँ तो मतलब पूरा माहौल एकदम सेट है। सर आप बताइए, आप छोटे डॉन। मैं छोटा डॉन। सुबह से पतंगबाजी पूरी जोर शोर से चल रही है और पतंग हम लेडीजों की पतंग ज़्यादा काट रहे हैं। हम जेंट्स के पेज लड़ाई नहीं रहे, हम तो क्यों, हम कंपटीशन के लेडीज, हमारा यही है कि लेडीजों को हराना है। वोमेन का मिशन है हमारा, हम उन्हीं से पतंग लड़ा रहे हैं, उन्हीं के काटे जा रहे हैं। उन्हीं की काटे जा रहे हैं। सर याद रखना, घर भी जाना है आज, घर के लिए अलग बात कर लिए हमने, पूरे सेटिंग कर रखी है। अच्छा, तो भाई आज रिश्वत दे रखी है शायद से इन्होंने पहले से ही। सर आप बताइए, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं और कितनी पतंग काट चुके हैं अभी तक? मैंने तो एक भी पतंग नहीं उड़ाई, ना उड़ाऊंगा। हमारे जैन सोशल और वीनस के लिए 1800 पतंग जरूर मैं लेके आया हूँ, ताकि हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स अपनी पतंगें उड़ा सकें और एंजॉय कर सकें। थैंक यू। सर आप बताइए, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, 16 साल के लग रहे हैं सच बताऊं तो। क्या क्या तैयारियां की आपने मकर संक्रांति? मेरी सिर्फ एक ही तैयारी है कि मेरी बीवी पतंग उड़ाए, डोर मेरे हाथ में रहे। तो भाई यहाँ तो मामला न्यूट्रल है ना भाई, ये लड़ना नहीं चाहते, इनको चिंता है घर वापस आने की। हाथ में रहेगी ना, मेरे हाथ में। सर आप बताइए, कितनी पतंग काटने वाले हैं? सर पतंगे तो कटती रहेंगी, अब जब पतंग उड़ाने आए हैं तो पतंग काटेंगे भी, उड़ाएंगे भी। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट सभी से करना चाहूँगा, 5 से 6 बजे के बीच में जब पक्षियों का विचरण होता है, उस समय वो पतंग ना उड़ाएं, क्योंकि उनसे उनको आहत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब हमारे साथ एक बड़े क्यूट से अंकल हैं। अंकल आप बताइए, आपका क्या टारगेट है, आप किस तरह से हराने वाले हैं लेडीज? नहीं, हम तो हराने वाले नहीं है, हम तो जयपुर का जो फेस्टिवल है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये तो थी मेरी गैंग जो कि फुल जोश में है। पारुल तुम अब बच के रहो थोड़ा। ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए, उस पतंग को खींच दे। ढील दे रे भैया, तेज 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 है मांझा अपना, तेज है तेज 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 है मांझा अपना, तेज है। उंगली कट सकती है बापू हो, उंगली कट सकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे। ढील दे रे भैया। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्रतिभा पतंग उड़ाने में बिल्कुल व्यस्त हैं और उनका ध्यान सिर्फ आसमां की ओर है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि आज उनको कैसा लग रहा है आसमां में अपनी पतंग उड़ाते हुए देखते हुए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मेरी पतंग डोर लगी हुई है। कोई मेरी पतंग काट दे उससे पहले मैं उधर ध्यान दूर, कट गई। ये लो, इनकी पतंग कट चुकी है और ये पतंग अब कितने काटी है ये इनको पता नहीं है, लेकिन आप ये दूसरी पतंग उड़ाएंगी और फिर अगले पेज जरूर। मेरे साथ में 2 नन्ही परी, और आप जैसा कि जानते हैं कि बच्चियां कहीं भी कम नहीं रहती हैं और ये लड़कियां आज आसमां में अपनी पतंग उड़ा रही हैं और बहुत सारे पेज काट रही हैं। अच्छा बेटा, ये सबसे पहले बताओ, आपको पतंग का कौन सा कलर पसंद है? येलो। येलो। और आपको कौन सा पसंद है? पिंक। अच्छा, पिंक आपको पसंद है। तो आप ये बताइए, अभी तक आपने कितनी पतंगें उड़ाई हैं? 5। 5 पतंग उड़ा चुके हो। और आप कितनी पतंग उड़ा चुके हो? 7।
7 पतंगे उड़ा चुकी हैं और ये 5 पतंग उड़ा चुकी है। अच्छा ये बताओ कि आपने कितने पेच अभी तक काटे हुए हैं? 2। ओहो, 2 पेच आप काट चुके हैं और बहुत सारे पेच अभी आपको काटने हैं। अच्छा ये बताओ कि मम्मा ने आज क्या बनाया है? खाने में हाँ, खाने में क्या बनाया है? पाव भाजी। पाव भाजी बनाई है। और आपकी मम्मा ने क्या बनाया है? अच्छा, इनको याद नहीं है कि मम्मा ने क्या बनाया, लेकिन यहाँ पाव भाजी बनी है और उसके साथ में पकौड़ियाँ भी बनी होंगी और तिल के लड्डू भी बने होंगे। देख आप, जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। इनको ये भी पता नहीं है कि खाने में क्या पता है बना है, क्योंकि ये सिर्फ आज छत पर हैं और पतंग उड़ाने के लिए पूरे मशगूल हो चुके हैं, यानी फुल मस्ती कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बड़े ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, लेकिन बच्चों से बात करने से पहले हम बात करते हैं उनके बड़े भैया से। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम निपुण है। तो मकर संक्रांति है, क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं आपने? पकौड़ियाँ बन रही है, मूली कट चुकी है, खाने का सब तैयारी है। तो आपका फोकस तो सिर्फ खाने पे, पतंग कौन उड़ाएगा फिर? ये सब तो प्रिपरेशन है ना, पतंग तो उड़ाएंगे ही। अच्छा, तो अभी तक कितनी पतंग काट चुके हो आप? अभी तो बहुत पतंग उड़ चुकी है, बहुत काट चुके हैं, गिनती थोड़ी होती है इस चीज की। और कितने आगे कितना टारगेट है भाई? आज तो इतनी पतंग काट के ही घर जाऊंगा। आज तो जितनी काट दे उतनी कम है। अच्छा, तो भाई इनके लिए तो जितनी काट दे उतनी कम है। आगे बढ़ते हमारे छोटे छोटे दोस्तों से, आपने कितनी पतंग उड़ाई? मैंने 5 पतंगे उड़ाई। और काटी कितनी? 3। 3 पतंग काटी हमारे छोटे मियाँ ने। आपने कितनी पतंग काटी? 6। 6 काटी। और आज कितनी और काटने वाले हो? पता नहीं। पता नहीं मतलब कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे, कितनी भी पतंग कट सकती है। आपके क्या प्लान्स हैं भाई? नॉर्मली सोचते हैं कि लड़कियाँ पतंग नहीं उड़ाती हैं, है ना? आप उड़ाने वाले हो पतंग? यस, मैं तो अभी बहुत सारी पतंग उड़ा चुकी हूँ। और कितनी काटी है? उनमें से लड़कों की कितनी की थी ये बताना मुझे। मैंने अब तक गिनी नहीं, और लड़कों की तो मैंने बहुत सारी काटी है, ये तो मेरे को याद है। अनलिमिटेड पतंग काटी है, उनमें से ने ये याद है कि लड़कों की ज्यादा थी। अच्छा, खाने में क्या क्या है भाई, ये मुझे तो ये बताओ। खाने में मेरे को पता ही नहीं अब तक। मतलब ये पकौड़ी खाई है मैंने। ये बच्चे इतने बिजी हो गए हैं पतंग उड़ाने में, इन्हें खाने का ही ध्यान नहीं है। आप बताओ भाई, खाने में क्या क्या है? मुझे तो खाने के बारे में ही जानना है। खाने में फीनी, पकौड़ियाँ और मूली वगैरह, मतलब फ्रूट्स। तो अभी आप लोग पतंग उड़ाने वाले हो? हाँ बिल्कुल। कितनी काटोगे आज? जितनी काटेंगे वही, मतलब बहुत सारी जितनी। अच्छा, लड़कों को क्या कहना चाहते हो भाई, जो सोचते हैं कि लड़कियां पतंग उड़ा ही नहीं सकती? ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऑफ कोर्स हम भी पतंग उड़ा सकते हैं। तो चैलेंज कर देगा आज? ओके फाइन, हाँ जरूर आए ना। भाई लड़कियां तो तैयार है, चैलेंज कर रही है लड़कों को। देखते हैं कौन ज्यादा पतंग काटता है आज। दोस्तों अभी नैनिका बोल रही थी कि है ना केवल जेंट्स ही पतंग उड़ाना जानते हैं, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि जो लड़कियां पतंग आजकल उड़ा रही हैं वो तो प्लेन उड़ा देती हैं। पतंग की क्या बात है? और आप इसका अगर आपको पता करना है तो मैं आपके साथ बात कराता हूँ कि आप ये बताइए कि कितनी पतंगें उड़ाई अभी तक आपने? अराउंड 10। 10 पतंगें उड़ा चुकी हैं। और कितनी पतंग काट चुकी हैं? वो तो गिनी नहीं। मतलब आपने देखा कि इन्होंने पतंग गिनी नहीं, इतनी पतंगें ये काट चुकी हैं। और आपने क्या किया है धमाल? अभी तक हमने 15 पतंगे उड़ा ली है और पता नहीं कितनी काटी, काफ़ी सारी काट चुके हैं और काफ़ी अच्छा खाना भी खा लिया हमने। तो बहुत टेस्टी पकौड़ियाँ, बहुत मज़े आए। इन्होंने पतंगे उड़ाई हैं, पतंग काटी भी है, इनको बहुत मज़ा भी आया, गेम्स भी खेले। अच्छा ये बताइए, जो आप टारगेट कर रही हैं आसमां में पतंग काटने का, वो किन की, लड़कों की या लड़कियों की? लड़कों की। लड़कों की। मैंने पहले ही बोला था कि नैनिका कि यहाँ जो लड़कियाँ हैं ना वो सभी की पतंगे काटने वाली। अच्छा ये बताइए कि आपने क्या किया है खास आज? मैंने बहुत सारी अभी तक पतंग उड़ा ली है एंड बहुत सारा खाना भी खा चुकी हूँ, मतलब बहुत सारा टेस्टी टेस्टी फूड सब कुछ खा लिया। एंड पतंग भी बहुत सारी सबकी काट भी चुके हैं ऑलमोस्ट। इन्होंने बहुत सारी पतंगे काटी। कहने का मतलब ये है कि आज है संक्रांत और ये फुल एंजॉय कर रहे हैं। और आज के दिन ये लोग चाहे कितनी रात भी हो जाए ना, नीचे जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज इनको सिर्फ पतंग उड़ानी है, पकौड़े खाने हैं और तिल के लड्डू तो खाने ही खाने हैं ना। तो दोस्तों मेरे साथ मेरी टीम के कुछ और मेंबर्स हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आपने क्या क्या तैयारियां की थी मकर संक्रांति के लिए? अभी संक्रांति की तैयारी बाकी है, ये हमारा छोटा सा फेस्टिवल था। इसके लिए हमने रात से पतंगों में तंग डाले ताकि हमें वेट नहीं करना पड़े, क्योंकि लूटी हुई पतंगें कम आ रही है, उड़ा ज़्यादा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा विकास। विकास, हम देख रहे हैं विकास बहुत ही ज्यादा मतलब जोश में नजर आ रहे हैं। तो आपने भाई कितनी पतंग काट दी अभी तक? अभी तक हमने करीबन 15-20 पतंगे काट दी है। 15-20 पतंगे काट दी। उनमें से लड़कियों की कितनी थी? लड़कियों की 2-3। 2-3 मतलब लड़कियां पतंग उड़ा ही नहीं रही हैं, लड़के ही उड़ा रहे हैं, है ना? मतलब पहले ही कंपटीशन
हमारी तरफ ये भाई हम ही जीतने वाले हैं। अच्छा, कब से तैयारियां शुरू कर दी थी? हम तैयारी संक्रांत के लिए 5-7 दिन पहले से कर देते हैं। अभी आज जैन सोशल ग्रुप का प्रोग्राम है, इसमें जो संक्रांति से पहले का एंजॉयमेंट है वो कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो हमारे साथ एक छोटे मियाँ हैं, उनसे बात करते हैं। आपने कितनी पतंग उड़ाई अभी तक? अभी तक मैंने उड़ाई है सिर्फ 5 पतंगें और उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, 5 से काटी कितनी ये बता दो तो? 15-20 से ज़्यादा नहीं। 5 पतंग से 15-20 काट दी। हमारे तो एक खिलाड़ी काफ़ी है भाई सबकी बैंड बजाने के लिए। अच्छा भाई, कितने दिन से तुम तैयारियां शुरू कर देते हो? मैं 6-7 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले। 6-7 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना कि संक्रांत है तो पतंग से काम नहीं चलता, खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो क्या क्या खाया? पकौड़ियाँ खा ली, जूस पिया है, फ्रूट्स खाए हैं। अच्छा, तो लड़कियां ही लेके खड़ी होंगी, जूस ले लो भैया, पकौड़ी ले लो। अब लड़कियां यही तो काम करेंगी, क्योंकि पतंग तो हम ही उड़ाएंगे, लड़के ही उड़ाएंगे और जीतने भी हम ही वाले हैं। अब मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ कि जो अभी यहाँ पतंग उड़ा रहे हैं और उनकी नजरें आसमान पर हैं। हाँ, तो भैया आपकी कौन सी वाली पतंग है उधर? ये दुपट्टा जो उड़ रही है, लाल और ब्लू कलर की है जो है। लाल और ब्लू कलर की जो दुपट्टा पतंग है वो इनकी यहाँ उड़ रही है। और उन्होंने एक छोटे साथी को भी रखा हुआ है चरखी पकड़ने के लिए। अभी तक इस वाली पतंग से आप कितने पेच काट चुके हैं? जैसे अभी भी लंबी दी है, अब लड़ाएंगे पतंग तो। और अभी तक कितनी पतंग और उड़ा चुके हैं आप? अभी तक दूसरी पतंग है ये मेरी। और आपने इन पतंगों को तंग डालने के लिए क्या रात को तैयारियां की थी अभी मॉर्निंग में? नहीं सर, अभी तुरंत डालें, अभी ही डालें जस्ट। एक और मदमस्त पतंगबाज हमारे पास है जो कि पतंग उड़ाने में इतना बिजी है कि उनको ये ध्यान नहीं है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ और ऊपर पतंग उड़ाए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए भैया कि कितनी पतंग काट चुके हैं आप? बहुत सारी काट चुके हैं। कितनी? और ये तैयारियां कब से चल रही हैं? रात से ही। अच्छा, ये वाली जो पतंग है, इस वाली पतंग से आपने कितने पेच काटे हुए हैं? 10-15 काट चुके। यानी एक पतंग से 10-15 पेच काट चुके हैं और इतने व्यस्त हो रहे हैं कि बस पतंग ही पतंग चल रही है। अच्छा, जब आप कोई भी पतंग काटते तो क्या बोलते हो? वो काटे। एक बार जोर से बोल के बताएंगे। वो काटे। आपने क्या सोचा कि सिर्फ लड़के ही पतंग उड़ा सकते हैं? आप यहाँ देख सकते हैं कि लड़कियां भी पतंग उड़ा रही हैं। मैम, कौन सी चल रही है आपकी, दूसरी पतंग या तीसरी पतंग है? दूसरी, तीसरी, ये मेरी 15वीं पतंग है। ओ, ये 15वीं पतंग है। यानी आप हाथ नहीं थका पतंग उड़ाते? अरे पतंग रोज रोज थोड़ी आती, हाथ नहीं थकता हमारा। पूरे 1 साल का इंतजार रहता है पतंग उड़ाने का और ये लोग जबरदस्त पतंग उड़ा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी तक कितने काउंट किए कि कितने पेच कट चुके हैं? हमारे सबके हमारे सबके कम से कम 20-25 पेज काटे हमने। 20-25 पेच काटे हैं। और आपने क्या किया खास आज? आज तो बहुत मस्ती करी आज। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि फुल जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं फुल मस्ती कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। और एक बार जब पतंग कटती है तो जोर से बता दीजिए क्या बोलते हो? तो दोस्तों, आपने देखा हमने कितनी मस्ती की, कितनी सारी पतंग उड़ाई और मैंने तो पर्सनली खूब पतंगे काटी है। और पकोड़े, इतने स्वादिष्ट पकोड़े हमने खाए हैं। लेकिन अब क्या करें, जाने का वक्त हो गया, जाना तो पड़ेगा ही। पारुल, नैनी का आपने जाने की बात कही है, लेकिन इनको बताना ये भूल गए कि यहाँ पर जो डांस हमने किया था, कितना मस्ती वाला डांस था, कितना एंजॉय हमने किया था। और पतंगे उड़ाने का वास्तव में जी नहीं चाह रहा कि हम लोग वापस जाएं, लेकिन जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा कि आपके मांझे से कोई पक्षी घायल ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। और हाँ, देखते रहें HVTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है विदा यंगस्टर्स का।